नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के याद में। इस वीडियो में हम बुद्धि अवधारणा एवं सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 15 से 20 प्रश्न है। ये कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो और डला है और ये दूसरा वीडियो है। तो बुद्धि जो अवधारणा और सिद्धांत है बुद्धि का, वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न बोल रहा है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या हो सकता है ये बताना है। संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतः व्यक्ति। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, अंतः व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो गार्डनर के जो बहुबुद्धि के सिद्धांत है उसके अनुसार आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान अंतः व्यक्तित्व हो सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार एवं अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। कौन सा सही है ये बताना। इधर बुद्धि का प्रकार दिया है, इधर अंतः स्थिति अनुपालन संभावना। तो देख लीजिए क्या क्या दिया है। स्थानिक, मनोवैज्ञानिक, अंतरवैयक्तिक, विक्रेता, भाषिक, मूर्तिकार, शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। कौन सा सही है ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर सभी को लगभग पता चल जाएगा। शारीरिक गति संवेदना, खिलाड़ी। तो शारीरिक गति संवेदना किस में होता है भाई, खिलाड़ियों में होता है। तो ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। कौन सा हो सकता है ये पूछा गया है। शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था की बात कर रहा है। कौन सा हो सकता है। शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। शल्य चिकित्सक, शारीरिक गति की बुद्धि रखने वाले, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित, शारीरिक क्या है कैसा है, तो वो शल्य चिकित्सक हो सकता है। अंतिम अवस्था क्या हो सकता है, शल्य चिकित्सक हो सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है ये पूछा गया है प्रश्न। अंतः व्यक्तित्व दिया है, भाषी, गतिक, अंतरावैयक्तिक। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। गतिक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गतिक हो जाएगा। तो एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, किसके अनुसार, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, विध बुद्धि सिद्धांत है। उसके अनुसार जो पशु और खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकरण करने के लिए योग्यता जो होता है वो किस बुद्धि का या क्या कहलाता है ये योग्यता, ये पूछा गया है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने व वर्गीकृत करने। पशु को पहचानना, खनिज क्या है वो पहचानना, पेड़ पौधा कौन सा है वो पहचानना और उसको बांट देना, वर्गीकृत करना, अलग अलग करना, ये योग्यता क्या कहलाएगा ये पूछा गया प्रश्न। तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक आ सकता है क्या, तो ये तार्किक तो आएगा नहीं। गणितीय बुद्धि प्राकृतिक हो सकता है क्योंकि पशु, खनिज ये सब प्राकृतिक रूप से हैं, है ना। भाषिक बुद्धि, भाषा से कोई लेना देना नहीं है। स्थानिक बुद्धि, एक स्थानिक बुद्धि भी हो सकता है लेकिन ये स्थानीय नहीं होता। पशु, खनिज, पेड़ पौधे ये स्थानीय नहीं होता। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ठीक है,
क्योंकि खनिज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सबको क्या करना, पहचानना है, उसको अलग अलग करना है। ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगा, ये प्राकृतिक बुद्धि योग्यता कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में खाली स्थान। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। तो राघव में खाली स्थान स्थानीय, शारीरिक, गतिबोधक है, संगीतमय है, भाषाई है, क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, ये इसको पूरा करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय। तो ये देख लीजिए क्या बोल रहे, प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा के कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत, ये पॉइंट देख लीजिए, मधुर संगीत। तो कक्षा के अध्यापक ने विचार किया कि राघव में क्या हो सकता है, संगीतमय। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, संगीतमय। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो है बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये बताना है दोस्तों आपको। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुत्व सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत कौन से नहीं है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, ये क्या तीनों बुद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन प्रत्यागमन जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगर कोई चीज़ छुपा है और उसे बच्चा जो है ढूंढ कर निकाल लेता है तो वो कौन सा दक्षता प्राप्त करने लगा है, ये पूछा गया है प्रश्न। साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। किसी छुपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना, क्या हो जाएगा भाई, वस्तु स्थायित्व। वस्तु के जो स्थान है वो क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। तो वस्तु किस जगह में रखा है, किस जगह में स्थायी है, वो चीज़ है ये, है ना। अब कई बार हम क्या है, जैसे कि अपने बैग को कहीं पर रखते हैं तो बैग बोलोगे डायरेक्ट वो वहीं जाएगा जहाँ पर स्थायी रूप से रखा जाता है। तो यही है, इस वस्तु स्थायित्व प्राप्त करने लगा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ हो जाएगा। समस्या का समाधान, अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा तो उसे कैसे करना है वो अलग चीज़ हो जाएगा। लेकिन वस्तु स्थायित्व क्या है, एक पर्टिकुलर जगह होता है, वो जान जाता है कि ये चीज़ तो वहीं रहता है ना, तो वहीं जाएगा वो। तो ये वस्तु स्थायित्व की दक्षता प्राप्त करने लगा है बच्चा जो है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा अच्छे से, नोट कर लेना इसको। तो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है, कौन सा सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है ये पूछा गया है। स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, सूझ्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। इसी को क्या कहा गया है, पुनर्बलन सिद्धांत। ठीक है, याद रखना है। तो ये पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है, या स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है ये भी प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना पुनर्बलन सिद्धांत, ये उल्टा करके दे सकता है ना, इस प्रकार के प्रश्न को ये दे दिया है, अब इसे उल्टा करके दे देगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मित्र हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान है। अगर कोई किसी बालक का जिसका व्यवहार क्या हो जाता है, सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना मित्र हो जाए कि उसे सामाजिक विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान कहलाता है। तो मन बुद्धि बालक, बाल अपराधी, पिछड़ा बालक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल अपराधी। ठीक है, तो एक बालक को अपराधी तभी माना जाएगा जब उसका सामाजिक विरोधी प्रतिक्रिया इतनी गंभीर रूप धारण कर ले कि उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाए। ठीक है, तो बाल अपराधी कहलाते हैं, ये वही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस, एडलर, रूसो, वाटसन, किसका है बताना है तो बता दीजिए कमेंट करके। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में आपको निरंतर मिलता रहेगा, जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एडलर। ठीक है ना, तो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसका है? एडलर का है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मंद श्रवण हानि का स्तर है। मंद श्रवण हानि का स्तर क्या है? 0 से 5 डेसीबल, 26 से 40 डेसीबल, 41 से 55 डेसीबल और 56 से 70 डेसीबल। मंद श्रवण हानि का स्तर। तो इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 से 40 डेसीबल मंद हानि का स्तर है, श्रवण हानि का स्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि इस वीडियो का शायद तक लास्ट प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिएगा। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष। क्रिया अगर कर रहे हैं उसकी सफलता हो जाए तो संतोष, और अगर असफल हो जाए तो असंतोष बोला गया है। यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो ये थार्नडाइक के नियम से संबंधित है। तो किस नियम से संबंधित है ये पूछा गया प्रश्न। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो क्रिया की सफलता से क्या होता है? संतुष्ट हो। तो जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गया तो बहुत खुश या संतुष्ट हो जाते हैं, अगर असफलता रहता है तो असंतोष, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक है, या थार्नडाइक के नियम से संबंधित है, तो नियम कौन सा है ये बताना है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। ये प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, क्रिया असफल हो जाते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है, सफल हो जाते हैं तो कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव के नियम के या नियम को बतलाता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।